मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 56। जान का असली पैसा है या होगा, और हिंदू मुसलमान के पास नहीं है, और न अंग्रेज़ों के पास है, और न होगा। तो फिर हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज़ और सातों आठों विलायतों की रैयत हमारी बराबरी नहीं कर सकेगी, परंतु ये बनिए 3 हिस्से से ज़्यादा अपने राक्षसी पाप से कुलजान के बच्चे गारद कर देंगे। जब एक हिस्से से कम आदमियों को देख के ज़्यादा अपना जोर शोर दिखावेंगे, और जब तक कि हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ और सातों आठों विलायतों के लोग गारत न हो जाएंगे, जब तक तो ये बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जब कुल दुनिया गारत हो जाएगी, जब ये बनिए अपना राक्षसी पाप से तमाम जहान की अक्ल फेर कर इस कदर जोर शोर फैलाएंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और ये समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत ज़बरदस्त रहूँगा, तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षस विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह कुलजहान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलाने की खबर संसार को पड़ जाती है, तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वालों को मैं कुल और औलाद के गारद कर देते हैं कि जैसे रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारद करके छुड़ाया है। सो अगर हम सौदागरान के जाल की खबर संसार को पड़ गई, तो रावण की तरह से हम सौदागरान की भी जान रावण की तरह से कुलजहान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसों का लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया और सबकी अक्लों को जाल ही जाल में कैद कर दिया है। और जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, तो जहान के लोगों ने रावण के कुल को मार के राक्षसी पाप को छोड़ाया कि जिस कदर रावण ने चलाया था, परंतु विभीषण ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया, और रावण का पाप सब सृष्टि में विभीषण ने जाहिर कर दिया। इससे विभीषण की औलाद सलामत रही, क्योंकि विभीषण परमेश्वर का भक्त था। इससे विभीषण अपने दिल में भक्ति के सबब से डरा, और अलावा इसके संसार के लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूँगा तो पेज नंबर 57 करूँगा तो अव्वल तो मेरी भक्ति को बट्टा लग जाएगा, और मुझको भी रावण के साथ ही गारद कर देंगे। इस वजह से विभीषण नेकी में चलता रहा, और नेकी की वजह से अपना नाम इस जहान में सलामत रख गया कि जो कदीम से विभीषण का नाम भक्ति के सबब से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने में चला आता है, और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में भी लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाहों ने इन बनियों से दरियापत किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाहों ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको 1-2 मर्तबे गिरवाए थे, और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त कि इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाहों को इनके जाल की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारद किया चाहते थे, परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने ये अर्ज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ, सो हाथों पांव पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर विभीषण की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया। और कुछ दिनों
तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरो, विभीषण तो सच्चा भगत था। इसे विभीषण ने अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गरज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पाँव पड़ के माफ़ी चाही थी और ये वादा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं कराएंगे। सो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह ये है कि संसार के आधे लोगों ने ये कहा कि इन काफरों को मार दो, और संसार के आधे लोगों ने ये कहा कि मत मारो। ये बनिए अपनी कसूर की माफ़ी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ़ कर दो। चुनाचे बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफ़ी मांगते हैं और आइंदा नहीं कराएंगे, क्योंकि गाय और सूअर की कस्में खाते हैं। सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार। साधनोदास किताब जगत कहानी छावनी अरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।